असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसीलिए आज से उनकी जो सीमांचल न्याय यात्रा है उसकी शुरुआत हो रही है। और ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि सीमांचल की घेराबंदी करने के लिए ओवैसी अब ही से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो काफी टेंशन में है क्योंकि पिछली बार के चुनावों में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे अब असदुद्दीन ओवैसी यात्रा करने वाले हैं और इसके बाद में तेजस्वी यादव क्या चाल चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आरजेडी को खासा नुकसान पिछली दफा हुआ था। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किशनगंज से अपनी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे एआईएमआईएम के मुखिया एक दिन में 9 जगह भाषण देंगे। 27 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में ओवैसी कई विधानसभा में रोड शो और नुक्कड़ सभा करेंगे। हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती भी थी, लेकिन 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से अलायंस के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी, जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया और अब ओवैसी थर्ड फ्रंट की उम्मीद पाले हुए हैं। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और इसीलिए आज से उनकी जो सीमांचल न्याय यात्रा है उसकी शुरुआत हो रही है। और ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि सीमांचल की घेराबंदी करने के लिए ओवैसी अब ही से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो काफी टेंशन में है क्योंकि पिछली बार के चुनावों में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे अब असदुद्दीन ओवैसी यात्रा करने वाले हैं और इसके बाद में तेजस्वी यादव क्या चाल चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आरजेडी को खासा नुकसान पिछली दफा हुआ था। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किशनगंज से अपनी न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे एआईएमआईएम के मुखिया एक दिन में 9 जगह भाषण देंगे। 27 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में ओवैसी कई विधानसभा में रोड शो और नुक्कड़ सभा करेंगे। हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 25 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती भी थी, लेकिन 4 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से अलायंस के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी, जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया और अब ओवैसी थर्ड फ्रंट की उम्मीद पाले हुए हैं। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे।